अच्छा चुप हो जाओ, ओए गगन चुप हो जा। अब हम ना 7.4 के ना 6 क्वेश्चन कर लेते हैं, एक मार्क्स है उसमें डाउट भी था। तो क्वेश्चन क्या था पांचवा, 3x था और अपोन में क्या था बताओ, अपोन में है 1 प्लस के 2 x की पावर है 4, पीछे कितना dx, मैथ तो लाइन ही होंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो, इस सवाल में सबसे पहली बात भूल जाओगे 7.1 का, 2 का, 3 का, 4 का, ठीक है, भूल गए। अभी हमें क्या देखना है, ये सवाल है। हम देखो मैथ में क्या है, किसी भी तरीके से हमें सिर्फ सवाल निकालना, ठीक है, चाहे वो इसा, अब इसे देख लो, इस सवाल में तुम करोगे क्या, इस सवाल में करोगे क्या पहले ये देखो, ठीक है। अब मैथ में देखो तुम्हारे पास क्या तरीका, मैथ में चाहे अगर ऐसा लिखा हुआ कहीं पे, सपोज करो तुम्हारे पास ऐसा है साइन स्क्वायर एक्स, अपोन में यहाँ पे लिखा हुआ साइन एक्स और यहाँ पे हो गया कोस एक्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका इंटीग्रल दिया गया। तो आप पहले ये मत याद करो कौन सा एक्सरसाइज है कौन सा नहीं, भूल जाओ अभी। और ये देखो हम इसमें कर क्या सकते हैं, अगर कट रहा कहीं से तो काटो, तुम्हारा जो पेन है ना वो हमेशा चलता रहना चाहिए मैथ में, मैथ की यही खूबी, तुम अगर जितनी तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, 4 बार निकालने में क्यों कहते हैं भाई, हमने 4 बार कहने का यही मतलब है कि जब तुम 4 बार निकालोगे तुम्हारा सवाल खुद भाई तुम्हारे दिमाग में पक्का हो जाना, ठीक है। अब इस सवाल में तुम क्या सोचोगे, यहाँ पर साइन से साइन कट जा, क्या सोचोगे, यहाँ से साइन पर साइन, यहाँ कितना आ गया साइन एक्स, तो अब यहाँ कितना बच गया साइन एक्स अपोन में कोस एक्स, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया। अब जो साइन एक्स कोस एक्स है, अब तुम्हें सोचोगे टैन हो गया, बस यही तो सोचना, तुम अपना क्या दिमाग को घुमाना, ये नहीं है कि 7.4 के तरीके से ही करेंगे हमेशा, बिल्कुल ठप्पा लग गया इस पर, ठीक है। अगर यहीं कहीं कुछ ऐसा सवाल हो जैसे कि मान यहाँ पे कोस एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, कुछ इस तरीके से जाता है तुम्हारा सवाल। तो अब ये नहीं है कि यो एक फिर माइनस के साइन स्क्वायर, दीदी ने बताया था ए का स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर, उसे भी 1 मिनट को भूल जाओ, अरे हाँ तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला बनना। तो जिस भी तरीके से तुम्हारा दिमाग काम करता हो बस उसे चलाना, ठीक है। वो जो तुम्हारे दिमाग में जंग लग गया ना, उसे जंग को उतारना, और वो कैसे उतरेगा 4 बार जब तुम सवाल करोगे, ठीक है। आज 7.4 तुम आज ही करोगे, आज के बाद नहीं करने वाले, आज के बाद फिर जो करोगे ना प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अभी के अभी तुम्हें इसे जैसे सवाल आज सवाल दिया उसे 4 बार तुम जरूर करो, ठीक है। अब तुम्हारे पेपर में इतने दिन भी नहीं रहेंगे, तो इसलिए फटाफटी से अपने दिमाग को जो जंग लग गया ना उसे उतारो, क्योंकि साथ देखो दूसरा मैथ भी तुम्हारा ठीक ही पड़ा अभी पूरा ही, ठीक है। तो सब अब टाइम टू टाइम इसे अपना करते रहो, और नहीं करोगे तो फिर भूलना बिल्कुल लाजमी, क्योंकि 7.4 में सवाल भी एक जैसे सही लगेगा तुम्हें कि इसमें क्या करना है इसमें क्या करना, जब पूरा करोगे ना बस तुम्हें सवाल अपना दिमाग चलाना है कि हम सवाल में क्या कर सकेंगे, ठीक है। अब इस सवाल में ही देखो, अब इस सवाल में आपने देखा, अब ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा इसमें हम करेंगे क्या, जो हमने अब तक फॉर्मूले लिखवाए ना, तो इसमें ए का स्क्वायर बनना ना 2x का, कुछ नहीं बन रहा, पर इसमें एक चीज बन रही, वो क्या बन रही है यहाँ से देखो जरा ध्यान से। अगर हम यही अगर जो 7.2 में पुट करने का मामला होता है ना सबसे बेहतरीन है, इसमें भी पुट करने का सीन देखो, कहीं आप पुट कर सकते हो क्या, यहाँ कितना है 3x। अब अपने दिमाग में सोचो जो 3x है, हम 3x कहाँ से मिलेगा, ठीक है। अब 3x कहाँ से मिलेगा, क्या करते थे हम बार बार अवकलन कर देते हैं, तो ऐसे किस चीज का अवकलन कर सकोगे जिससे हमारे पास 3x आ जाए, बताओ 4x का, आप कह रही हो 4x का आप अवकलन कर लो, 4x का अवकलन करेगी तो 4 ही नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ किस चीज का, x का, भाई तो x का अवकलन करेगा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा अगर कहीं अगर हम एक्स स्क्वायर का अवकलन कर देते हैं, हम सोचो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या जाएगा 2x, इसका मतलब है हमारे पास सिंगल एक्स कब बन जाएगा, जब हमारे पास हम एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे अवकलन। अब इसमें देखो यहाँ से यहाँ कितना x की 4, अब ये कह रहे कि x की 4, अब यहाँ से तो x की 4 का अवकलन करेगा, मतलब इसे टी मानना का जब, तो यहाँ 4x की क्यूब नहीं आ जाएगा, समझते तो फिर भाई, तो इसका मतलब यहाँ कितना होना चाहिए x की 2, जब x की पावर 2 होगी। अब एक्स स्क्वायर कहाँ से आ सकता है, इसका बहुत सिंपल तरीका, समाकलन ऐसे लगाओगे 3x ऐसे ही लिखोगे, फिर यहाँ 1 है, अगर हम 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस ऐसे ही 2 है, 2 को अगर हम रूट 2 ऐसे लिखते हैं, और जो एक्स स्क्वायर है इसे हम एक्स स्क्वायर लिखा पूरे का स्क्वायर लिख सका, तो हो नहीं सकता, बिल्कुल हो सका हमारा काम। अब मुझे एक बात बताओ, रूट 2 एक्स का स्क्वायर, अगर हम इसी चीज को रूट 2 को और यहाँ कितना है एक्स का स्क्वायर, इसे हम क्या मान सकते हैं t। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो इसका भी एक और तरीका, यहाँ से 2 और 2 जो आपको ऐसा लग रहा है कि 2 ज्यादा बड़ा हो रहा है इसमें, तो 2 ही बाहर निकाल लो,
ठीक है, सवाल को करने के बहुत तरीके, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर आप इसमें से देखो 2 कैसे बाहर निकाल लोगे, अगर हम 2 निकालने से क्या हो जाएगा, सवाल जो ज्यादा जैसे √2 रहा, किसी किसी के पास √2 अगर करने में समस्या आ जा, तो ऐसे ये खत्म करने की सोचो। अगर हम इसमें से एक मतलब कि 2 बाहर निकालना चाह रहे हैं, तो 1/2 बाहर निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस ऐसे ही होगा, और 2 हमने यहाँ से बाहर निकाले, यहाँ कितना बैठ गया, x की 4, ठीक है, पीछा dx। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। अब यहाँ से एक काम करो आप, इस मतलब ये बताओ x की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, x की पावर 2। तो यहाँ से 3/2 आपने बाहर निकाल लिया, x सेम ऐसे ही रखा, 1/2 आपने ऐसे ही रखा। 1/2 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, क्यों? अब देखो यहाँ से इस सवाल में यहीं से आपको क्या देखना, 1/2 x की पावर 4, ये तो आपको सुनना होगा, हम x² बनाओगे, ठीक है, सुनना गया। अब यहाँ से तुमने दिमाग फटाफट सोचो कि 1/2 है, यहाँ कोई सा फॉर्मूला अप्लाई हो सका? क्यों नहीं हो सकता? ये वाला फॉर्मूला कहाँ गया बताओ? dx आपने ऐसे ही लिखा, और a का स्क्वायर प्लस के x का स्क्वायर, इसी फॉर्मूले को हम क्या लिखते थे, x का स्क्वायर प्लस के a का स्क्वायर। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या था, 1 में a, फिर tan इनवर्स x में a प्लस के c। अब जो आपका सबका दिमाग है वो इस तरीके से चलना चाहिए कि यहाँ पे x² आएगा, फिर प्लस, फिर a का स्क्वायर। अब इसमें से एक चीज देखो, यहाँ पे a, अभी तो सिंपल यहाँ किसका वैल्यू, a का, क्या बनाना है इसे, a का स्क्वायर। तो जब आप इसे a का स्क्वायर बनाओगे, 1 में √2 आप ऐसे लिखोगे पूरे का होल स्क्वायर, क्यों स्क्वायर से क्या कर जाएगा, रूट, फिर यहाँ पे प्लस ऐसे लगाओगे, x की क्यूब है 4 है, x की स्क्वायर लिखकर इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, x का स्क्वायर फिर पूरे का स्क्वायर, x की पावर 4 हो गया, पीछे कितना आ गया, dx। अगर हम अब देखो ये x भी तो भगाना है यहाँ से, तो हम क्या कर सकते हैं, x की स्क्वायर को क्या मान लिया आपने, t, तो ये कितना आ गया, 2x बराबर dt बाई में dx। अब ये dx इधर लेके x dx बराबर 2 था 1/2 dt। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब इस सवाल में देखो आप 3/2 आपने ऐसे ही लिखा, समाकलन ऐसे ही, अब समाकलन ऐसे ही लगाया, x dx है, x dx की जगह क्या लिखोगे, 1/2 dt। अब ये 1/2 है ना, अब कैलकुलेशन तुम्हें पता है ये 1/2 है, 1/2 बाहर आना, बाहर ले आओ, ठीक है। तो जब आप इसे बाहर ले आओगे, इधर लिख दो, अब 3/2 आपने ऐसे ही लिखा, ठीक है, फिर उसके बाद 1/2 ऐसे ही लिख दिया, 1/2 आप बाहर ले आओगे ना, 1/2। अब यहाँ x dx की जगह आप क्या लिखोगे बताओ, dt, समाकलन लगाया, ऐसे ही क्या लिख दिया, dt, ठीक है। अब नीचे कितना, 1/√2, 1/√2 पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस, यहाँ कितना था, x² की जगह क्या बनना, t। अब क्या हो जाएगा वहां पे, t का स्क्वायर। अब मुझे देखकर ये बताओ, ये फॉर्मूला आप खोल नहीं सकते क्या, इस चीज को देख के खोल दोगे? तो इसे जब आप खोल लोगे क्या आ जाएगा, पहले तो ये वाला जो चीज है, इसे 3 और 2 दूनी 4, ये इतना सवाल खत्म किया। अब उसके बाद ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपने एक चीज देखो, a का वैल्यू कितना, 1/√2, तो यहाँ 1 ऐसे ही लिखा, a है, a की वैल्यू कितना लिखी, 1/√2, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, tan इनवर्स, फिर x का वैल्यू कितना है इसमें, t स्क्वायर ने t है ओनली, a का वैल्यू कितना, 1/√2 प्लस के c। समाकलन का खेल खत्म हो गया यहाँ तक। अब आप मुझे एक चीज बताओ, यहाँ √2 है, √2 ऊपर नहीं जा सकता, तो 3/4 आपने ऐसे ही लिखा, √2 ऊपर ऐसे चला गया, tan इनवर्स भी ऐसे हो गया, और √2 क्या हो गया, ऊपर प्लस के c, ठीक है। और इसमें अब जो t है ना, अब वो भी रुक जा, t और ये ऊपर चला जाएगा ना, 2√t आ जाएगा ऐसा, भाई ऐसा लिखा हुआ ना t, और अपोन में 1/√2, तो √2 ऊपर नहीं चला जाएगा, तो √2t आ जाना यहाँ पे, समझ में आया? अब इसमें एक बताओ, अब किसका वैल्यू पुट अप करेंगे यहाँ से, t का, और t का वैल्यू बताओ कितना था हमारा, t का वैल्यू था x²। अगर यहाँ पे आपका सवाल ये आ जाएगा 3√2 अपोन में 4 tan इनवर्स और √2 और t का कितना था, x का स्क्वायर प्लस के c, इतना आपका आंसर होगा, ठीक है। और अगर आपका यहाँ पे 3√2 में कोई दिक्कत आ रही हो ना आपका पीछा, तो हम वो लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 2, इसके 2 सा रूट, देखो इस चीज को यहाँ से देख लो, 3√2 अपोन में, यही आ रहा है क्या आंसर, बस इतना, वो अलावा रूट वाला है ना, तो 3√2 अपोन में 4 हमने ऐसे लिखा, 4 को हम ऐसे लिख सकते, 2 × 2 लिख सकते हैं, क्या लिखोगे 4 को। अब इस 2 को क्या हम ऊपर क्या आ रहा, रूट, थोड़ा आंसर में मैच नहीं होता, तो सर जब मैच करोगे ना आप यहाँ पे √2, इस 2 को आप ऐसे लिख लो, √2 ×
भाई जब हम रूट 2 की रूट 2 से गुना करेंगे, एक रूट कट जाओगा ना, रूट से रूट कट जाओगे, तो आपका आ जाना। इस रूट 2 से रूट 2 काट दो, तो यहाँ कितना आएगा 3/2 अब आप इसकी जगह चाहे 3/2 रूट 2 लिख दो, या फिर इतना ही लिख दो, आप आंसर दोनों ही सही होगा। ठीक है, कर लो नोट। अच्छा भैया देखो 7वां क्वेश्चन देखो सब, ये जो बोल रहे ना सोमवार से स्टार्ट, पहली तारीख से स्टार्ट, अगर किसी भी काम की शुरुआत करो बिल्कुल अभी से करो। ठीक है, अब तुम नया साल आया सब, अच्छा यहाँ कितने हैं जिसने प्रण लिया हुआ खुद से कि हम नए साल से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ऐसे कितने हैं? अब नए साल को आज 8 दिन बीत चुके हैं, 8 दिन हो गए, 8 दिन हो गए ना। अब मुझे ये बताओ कुछ चेंज आया? कुछ भी नहीं आया होगा, थोड़ा बहुत चेंज आया हो, थोड़ा हम ज्यादा पढ़ रहे होगे या फिर कम पढ़ रहे होगे, किसी को सर्दी बुखार जुकाम लग गया होगा, पढ़ाई में वो डिक्रीमेंट हो गया होगा। तो पता सही समय पढ़ाई का कुछ नहीं होता, सही समय वो है जिस हम आज खड़े, अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट करो बस। अच्छा इस सवाल में बताओ क्या करोगे, बहुत वाली बातें। x² माइनस के 1 पीछे कितना dx। हाँ भाई अजय खड़ा हो जा, अजय नु होगा तो सबसे पहले मैं दिखूं। इस सवाल में क्या करेगा? अब देखो तुम्हारे पास ना, छोड़ना नहीं है कुछ भी। ठीक है, सवाल बहुत इजी है। अच्छा 1 मिनट, रूट आ रहा ना, तो ये कहना चाह रहा होगा भाई dx अपॉन में x का स्क्वायर माइनस के a का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, ये तो सभी के दिमाग में आ रखा होगा, इस समय बैठ जाओ। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला क्या था मुझे ये भी बता दो जरा। 1 अपॉन में 2a हो गया, फिर log, हाँ जी इस सवाल में रूट है। अच्छा अच्छा अरे तो रूट लगा लो। अब अगर यहाँ x² माइनस के a का स्क्वायर है तो कौन सा वाला लगेगा? log x प्लस के अंडर रूट x² माइनस के a का स्क्वायर प्लस के c। इस सवाल को देखने का सभी के दिमाग में यही आया होगा। ठीक है, और ऊपर भी थोड़ा देख लो, ऊपर क्या बैठा x माइनस के a। सवाल कह रहा मैं यहाँ तो बहुत इजी हो, पर जो ऊपर ना यहाँ से तुम्हारा x माइनस के a बैठा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, कहीं ऐसा लिखा हुआ 15 और यहाँ पे लिखा हुआ 3 प्लस के 5, भाई ये लिखा हुआ 3 प्लस के 5 अपॉन में 15, तो आप इसे ऐसा नहीं लिख सकते 3 अपॉन में 15 प्लस के 5 अपॉन में 15 लिख सकते हो ऐसे? सेम देखो सवाल करने का क्या, पहले छोटी चीज सोचो दिमाग में कि इसका यो भी हो सका। अब ये जो छोटी चीज है आपको इस सवाल का आंसर दिला देगी। कैसा? पहले x के अपोन में ये वाली चीज x के अपोन में लिख दो, फिर माइनस लगा के 1 के अपोन में लिख दो। क्यों? इससे आपका ये एक तरीका तो एक फॉर्मूला तो बन ही जाएगा। अब देखो कैसा, अब आपने लिखा यहाँ पे x अपोन में अंडर रूट x² माइनस के 1, फिर आपने माइनस लगाया, एक ऐसे लिखा अंडर रूट x² माइनस के 1, पीछे कितना dx। अब मुझे आप एक बात बताओ, अब जो समाकलन है, अब ये एक पक्ष, एक टर्म ये हो गया आपका, दूसरा टर्म ये हो गया। अब जो समाकलन दोनों के ऊपर अलग अलग ले जाओ, कैसे लेकर जाओगे? समाकलन ऐसे लगाया x अंडर रूट x² माइनस के 1 पीछा dx, समाकलन 1 अपोन में अंडर रूट x² माइनस के 1 dx। ठीक है, अब आप मुझे ये बता दो, इसमें माइनस ही तो है, ये छोटा होगा तो ज्यादा। अब मुझे ये बताओ इसमें समस्या कहाँ सी? इस वाले में समस्या है, इस वाले में, एक्स वाले में क्या? सारे सवाल में समस्या। अब मुझे बताओ 1 अपॉन में अंडर रूट x² माइनस के 1, इस चीज को आप इस फॉर्मूले से सोल्व कर लोगे या नहीं? सब कर लेंगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ तक तो आपका सवाल हो गया, यहाँ तक हो गया सवाल, पर समस्या ये वाला दे रहा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इस सवाल में आप क्या क्या कर सकते हो, फिर वही सोचो। क्यों? अब इसमें फॉर्मूला लग रहेगा, पर एक फॉर्मूला लग सकता है इसमें, बताओ क्या फॉर्मूला लगाना? टी मान लेंगे। टी क्या चीज मान लोगे आप? x²। आप कह रहे x² टी मान लो, चलो भाई सब बोल रहे x² को मैंने टी मान लिया। ठीक है, 2x हो गया, dx हो गया बराबर dt। x dx तो चला जाएगा, पर ये माइनस के 1, इसका क्या करोगे? यहाँ फिर अंदर क्या बन जाएगा? t माइनस के 1, फिर भी तो दिक्कत आ रही। तो इस चीज को देखो,
अब ये कह रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस के वन, इसे टी मानना, सबका यही है, टी मानना है टी स्क्वायर। अच्छा कितने ऐसे जो टी के पक्ष में, लड़के नु कह रहे लड़कियों ने कह देना टी स्क्वायर ही मानना है। हम देखो इसमें टी स्क्वायर, ये भी समझ लो टी स्क्वायर ही क्यों मान रहे हैं। ओ चुप हो जा, टी स्क्वायर हम इसलिए मान रहे क्योंकि हमें क्या काटना, रूट, और रूट किस चीज से करता है, स्क्वायर से, इसलिए यहाँ उठा के बस टी स्क्वायर मान लो। जब आप टी स्क्वायर मानोगे इस चीज का अवकलन करोगे, यहाँ पे 2x, ठीक है, और इधर 2t dt बाई में dx, 2 से 2 कैंसिल, x dx बराबर t dt। अब मुझे आप एक चीज बताओ, x dx की जगह आप t dt नहीं लिख सकते, इसकी जगह आप लिखोगे जब यहाँ पे लिख दिया t dt और फिर अंडर रूट, आज हम यहाँ पे टी एक्स स्क्वायर माइनस के एक स्क्वायर, टी का स्क्वायर लिखोगे, स्क्वायर से ये कैंसिल, टी से टी कैंसिल, और यहाँ कितना बचा होगा dt, आपका आंसर आ जाना। ठीक है, इस चीज को पूरा करोगे आप, इसे पूरा करोगे भाई, ये तो अभी खोलना नहीं ना क्योंकि मैंने छोड़ रखा कभी, कितना ये आंसर, इस चीज को इस वाले फॉर्मूले से आप पूरा करके लिखोगे, इसे यहाँ कितना आ जाएगा आपका ओनली टी, और टी का क्या करोगे अवकलन कितना आ जाएगा, ओ यहाँ से जब आप करोगे सम तो यहाँ एक आ जाएगा ना, और एक टी का कितना हो जाएगा टी, टी का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, माइनस लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला खोल लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस करो इसे भी, अभी करो इसे पूरा सवाल। अच्छा अब आपने कितने करे, 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन देखो क्या है, एक्स का स्क्वायर है अपॉन में अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस के ए की पावर 6। ओ चुप हो जाओ, अब इस सवाल में आप क्या करोगे, इस चीज को आपको क्या बनाना, स्क्वायर में, स्क्वायर में बनाना, और तो कुछ नहीं है यहाँ से किसी के पास ऑप्शन, तो चलो इसे स्क्वायर बनाएंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसे। अच्छा ये बताओ नेहा बताएगी यहाँ पे क्या लिखो अगर हमें स्क्वायर बनाना, यही तो है नेहा, क्या लिखो यहाँ पे, अच्छा होल स्क्वायर, प्रिंस खड़ा हो जा, ए की पावर 6 है, इसका क्या करूं, ए की पावर 6 है, क्या करूं इसका, क्यों कर रहे हैं यो, मिटा दू, तू ही खड़ा हो, क्या करेगा बता इसका, तो क्या करेगा, उसके ऊपर इसका आंसर डाल दो। अच्छा अच्छा हो गया। अब इसमें ये बताओ ऊपर कितना एक्स स्क्वायर, अब क्या करना चाहोगे इसमें, एक्स की क्यूब, और एक्स की क्यूब को क्या करोगे, टी मान लोगे, एक्स की क्यूब को आपने क्या करा, टी मान लिया। अब इसमें ये बता इसका क्या आएगा आंसर करके, अवकलन करना, इसका क्या करेगा, इसका 3x, अच्छा dx बराबर dt, ठीक है, 3 इधर हम बटे में लेंगे, समझ में आया। अब ये बताओ एक्स स्क्वायर dx है, इसको हम क्या लिखेंगे, 1/3 हमने बाहर निकाल लिया, सही, यहाँ पे कितना आ गया dt, फिर अंडर रूट, अब यहाँ पे इतना x की क्यूब है, x की क्यूब को क्या लिखोगे आप t, तो यहाँ कितना होगा t का स्क्वायर प्लस के a की क्यूब पूरे का होल स्क्वायर। अब मुझे आप ये बताओ इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा, एक्स स्क्वायर प्लस के ए का स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला लोग वाला। अब इससे आगे आप खुद करोगे, करो जल्दी। अब सभी अगला सवाल पढ़ो, अगला सवाल पढ़ो जल्दी। अरे ठीक है मान तो रखा होगा तुमने, एक्स क्यूब इसलिए आया। 9वां सवाल देखो सब, sec स्क्वायर एक्स अपॉन में अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स, अच्छा अब आप सभी ये बताओ इस सवाल में आप क्या करोगे, tan x को आप t मान लोगे, प्रिंस ओ प्रिंस, अब प्रिंस बताओगे इस सवाल में आप क्या करोगे, इस सवाल में क्या करेगा, सवाल है तेरे सामने, तुझे नुबी ये तो पता क्या 7.4 का। अब ये बता भूल गए इस सवाल में करना क्या, तुझे करेगा क्या इस सवाल को हल करने के लिए, कौन सा सूत्र लगाओगा,
अच्छा, एक ये कहना चाह रहा कि अंडर रूट भी है। हाँ ठीक है, अब ये दिमाग में फटाफट इस तरीके से चलाना। देखो यहाँ पे कितना sec स्क्वायर एक्स और यहाँ पे कितना tan एक्स। अब दिमाग में फटाफट इतना तेज आपके दिमाग चलना चाहिए कि यहाँ पे किस चीज को आप a मान लोगे, क्योंकि आप इससे पीछे 10 सवाल तो कर ही लिए होंगे। 8 सवाल आपने कर लिए, तो आपका दिमाग इस तरीके से चल गया होगा कि कहाँ आप a मान लोगे, कहाँ आप x मान लोगे, किस चीज को आप t मान लोगे। ठीक है, अब आप मुझे इसमें एक चीज बताओ, अगर इसी सवाल को हम करें तो यहाँ पे अगर हम sec स्क्वायर एक्स तो आपने ऐसे ही लिख लिया, फिर अंडर रूट। अब ये tan स्क्वायर एक्स तो सेम है और 4 है, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर पीछे dx। इसका क्या मतलब है, ये वाला कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, देख कर सोचो। x का स्क्वायर प्लस के a का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा इसका, लोग आप ऐसे ही लिखोगे, और x प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के a का स्क्वायर प्लस के c। ठीक है, मुझे आप इसमें देख कर एक चीज बताओ, आप बताओ ना यार, इसमें आप क्या चीज t मान लोगे, tan स्क्वायर एक्स। एक मिनट रुके रहो, tan स्क्वायर एक्स को आप t मानना चाह रहे हो क्या, tan स्क्वायर एक्स को आप t मानोगे काम चल जाएगा आपका क्या। हम इसमें अवकलन भी तो याद रखो, हम इसमें tan स्क्वायर को नहीं मानेंगे, हम tan एक्स को मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स आपको कट जाना, इसका अवकलन करोगे क्या जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। ठीक है, अब आप यहाँ क्या लिखोगे बताओ, यहाँ पे आप dt लिख दोगे क्योंकि sec स्क्वायर एक्स ये रहा, dx ये रहा, dt आपने लिख दिया, फिर अंडर रूट आप ऐसे लगाओगे, tan स्क्वायर एक्स है, tan स्क्वायर एक्स t का स्क्वायर फिर प्लस के 2 का स्क्वायर। समाकलन आप कैसे ही जल्दी करो, ओहो अलग फॉर्मूला खत्म। अब देखो, अब तक के आपने जितने भी सवाल करे, ठीक है, सबको 1 मिनट के लिए भूल जाओ, भूलना नहीं है मतलब भूलने का मतलब हम नई तरीके से फॉर्मूला पे चलने वाले, ठीक है, कुछ नया फॉर्मूला आने वाला, ठीक है, जो कि इन बहुत सारे सवालों की जड़ होगा। ठीक है, अब आप थोड़ी सी इसमें ले लियोगे, बहुत देर हो गया आपको। अब मुझे आप एक बात बताओ, कहीं भी आपने अब तक a x का स्क्वायर प्लस के b x प्लस के c dx इस तरीके से उधर सवाल नहीं देखा होगा। अब तक हम क्या देखते आ रहे थे बताओ, किसी में x का स्क्वायर था, किसी में a का स्क्वायर था, प्लस था, माइनस था, रूट था, कुछ भी था। ठीक है, भूल जाओ, अब ज्यादा भी ना भूलियो, नहीं तो पिटोगे। यूज होंगे वे भी फॉर्मूले, पर इसमें बाद में जाके यूज होंगे। शुरू में देखो कहीं आप अच्छा ही बताओ मुझे, चलो नॉर्मली सी बात है, x का स्क्वायर प्लस के 5x 4 है, ये वाला द्विघात समीकरण है। इसके सभी ने मूल निकालने सीखे ही होंगे। 2 जोड़े हम कैसे निकाल लेते इसके, 4 एकम 4 हम लिखते थे, x का स्क्वायर 4 कैसे जोड़े, जिन्हें जोड़ का 5 आता हो तो आप क्या लिखते थे, 4 प्लस के 1 पिछा x प्लस के 4 x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के x प्लस के 4। एक ये इसमें तक इस कमरे में हमने क्या निकाल लगे, x प्लस के 4 फिर प्लस इसमें से 1 x प्लस के 4। आप क्या करते थे, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया और जो बिखरे पड़े थे ना एक जगह। अच्छा एक बात सोचने की, यो वाला फॉर्मूला तुम्हें मतलब कि तुमने 10वीं में पढ़ा होगा, कैसे याद है? ट्रिक थी इसमें, क्या ट्रिक थी भाई? 10 बार करवाए भाई। यो पता क्यों याद है तुम्हें? क्योंकि वो तुमने इतनी बार लिखा, इतनी बार, कभी 4 बार, हर सवाल में तुम्हें यूज हो। यो तुम्हें ऐसा हो गया जैसा जैसा तुम रोटी खाते हो ना उस तरीके से, तो इसी तरीके से आपके हर सवाल होने चाहिए। वो ऐसा क्यों होगा, जब आप सवाल निकाल लोगे। आज आपने सवाल कर लिए, ठीक है, कॉपी रख दी, बिल्कुल संग आ गया, महीना बीत गया, क्या होगा, आज ही तो करें फिर भूल जाओगे, चाहे आप आज कितना रगड़ लो। सब जो तुम्हारा मैथ है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, जब तक आप उसे रिवीजन में रखोगे ना वो तभी तक ही ताजा रहेगा। ठीक है, आप आज उसे छोड़ दो, भूल जाओगे। ठीक है, अब मुझे मान लो मैं आपको 10वीं में कोई भी आपको पता सामाजिक विज्ञान में कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है, काउंट कैमरे द काफूर, वो कौन था? है था यो बता सबको नाम था, क्यों नहीं है वो तुम्हारे याद? क्यों? वो तुमने ज्यादा बार रिवीजन नहीं करा। ठीक है, यो तुमने बार बार रिवीजन भी करा, रिवीजन करते गए तो ये तुम्हारे क्या होगा, आदत में आ गया। ठीक है, तो ऐसा आदत में ला। अच्छा नाते तो ऐसा हो नहीं, मान लो नाना एक आदत है हमारी, ठीक है, तो हम क्यों ना छोटे लोग नाते ही नहीं। अच्छा ये बताओ, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, इससे हमने क्या निकाल ले,
दो जोड़े निकाल दिए। अब मैं कोई ऐसे समीकरण लिख दूं यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 13, कुछ ऐसा मान लो। इसके जोड़े आप ऐसे निकाल नहीं सकते, फिर आप वो कौन सा था धनाचार्य वाला सूत्र लगाना चाहोगे, पर उस फॉर्मूले आएंगे इस बेस में, ठीक है। और वो भी ठीक है, जो इस बेस में जो वैसे इस बेस में रहते हुए तो थोड़े अजीब से आओगे, उसका फॉर्मूला ये होगा x बराबर प्लस माइनस, यहाँ पे उसका जो फॉर्मूला हो ना वो कुछ ऐसा हो, b प्लस माइनस अंडर रूट और b का स्क्वायर प्लस के 4a का ac अपॉन में 4a, कुछ इस तरीके से उसका फॉर्मूला था हमारा, ठीक है। पर उस तभी आपके ये वाले फॉर्मूला ने उसका रूट मांगोगे, ठीक है। अब उसी तरीके से कुछ अब हम सोचेंगे, देखो यहाँ पर तो फॉर्मूला है x में, ठीक है। अब तक हम जो सवाल करते थे वो कैसे थे, कोई x का स्क्वायर प्लस के a का स्क्वायर, बस हमें यही लाना। ये इस तरीके से तो नहीं आ रहे, ये वाले जो ये इस वाले जोड़े ना, ये अगले वाली इससे जो अगले वाली एक्सरसाइज है उसमें यूज हो गए, ठीक है। तो कोई भी इस तरीके से नहीं कर देगा, अब जब मैं बताऊंगी वैसा करेंगे हम। तो इसके लिए, किसके लिए, इसके लिए इस मतलब कि कहीं इस तरीके से सवाल लिखा, मान लिया जैसे लिखा 5x का स्क्वायर प्लस के 15x प्लस के 25, तो इस सवाल के लिए इसके हम दो जोड़े निकालने जो कैसे होने चाहिए, एक्स स्क्वायर कुछ ऐसे प्लस के a का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस के a का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से फॉर्म होने चाहिए। मतलब एक तो हो x वाला, एक हो a वाला, और दोनों प्लस भी हो, उसके बीच में माइनस हो, कुछ इस तरीके से आना चाहिए। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लिखेंगे हम इसके फॉर्मूला, तो हम मतलब हमारा ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला एक नहीं बहुत बड़ा हो, ठीक है। तो आप इसके लिए सबसे पहले अब मुझे आप इसमें से थोड़ी सी एक बात बता दो, इसमें से a का वैल्यू क्या हो, वो आपको कैसे पता चला, जो एक्स स्क्वायर के सामने लिखा हुआ वो किसका वैल्यू होगा, a का, और जो b के सामने एक्स ओनली एक्स के सामने वो b का, ठीक है। और जो ओनली खाली है वो क्या लिखोगे आप, c का। अच्छा b का वैल्यू कितना इसमें 15, अच्छा और c का 25। एक और समीकरण लिख दूं, इसमें ये बताओ c का वैल्यू क्या, 10। अच्छा और b का और a का, अच्छा अब तो हो गया स्क्वायर, अब हो गया a का वैल्यू बता दो, चलो इसमें 36 पक्का, एक और लिख दो बस। अब आप इसमें मुझे एक बात बताओ, इसमें a का वैल्यू कितना, 5 है, b का 10। अच्छा आपको कैसे पता चला b का वैल्यू कौन सा, जो x के सामने, और x स्क्वायर के सामने वाली कौन सी वैल्यू, एक ही। यहाँ तक सबको क्लियर, ठीक है। अब हम ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, ठीक है। अब हम इसमें देखो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, सबसे पहले हम इसके लिए a लगाएंगे बाहर, ठीक है। a लिखा, बड़े वाला ब्रैकेट लगा दिया। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे यहाँ सबसे पहले छोटा ब्रैकेट लगाएंगे स्मॉल वाला, फिर हम लिखेंगे x का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है, ओनली x ही, फिर हम लगाएंगे यहाँ प्लस, तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पे b, क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे अपॉन में 2a, ठीक है। x लिखेंगे फिर प्लस फिर b अपॉन में 2a, इस पूरे का ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर लगा देना। यहाँ तक किसी को दिक्कत, फिर हम इसके लिए हम लगाएंगे प्लस, क्या लगा दिया प्लस, फिर हम लिखेंगे c अपॉन में a, फिर माइनस के b का स्क्वायर अपॉन में 4a का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसके लिए, जो नीचे लिखे हुए आपके समीकरण है उसके आपको दो टुकड़े बना के देगा ये, ठीक है। दो टुकड़े वो जोड़ में होंगे, आपके गुना में नहीं होने वाले, ठीक है। अब आप मुझे बताओ ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा सा हो रहा, बड़ा ही क्या आपको याद करना पड़ेगा। अब इसे याद कैसे करोगे, इसमें जो a है, a आप कहाँ लिखोगे, पहले सबसे पहले आप सवाल में क्या करोगे, जैसे आपका एक सवाल ले लू मैं इसी 10वां सवाल ही ले लो आप, ये लिखा हुआ 1 अपॉन में अंडर रूट, फिर क्या है सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2, ये ना एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2। अब मुझे आप इसमें से देख के बताओ a का वैल्यू कितना है, 1, b का वैल्यू और c का वैल्यू। यहाँ पर कोई ऐसा है जिसको a b c के वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत हो रही हो, पूछ लो अभी, है नहीं ना, क्या हो गया, बहुत ध्यान से देखिए। अब इस वाले फॉर्मूले में हम पता क्या करेंगे, बस हमें a b c का मान क्या करना है, पुटअप करना, ठीक है। अब देखो इसमें से a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू एक आपने ऐसे ही लिख दिया, फिर आपने ब्रैकेट लगाया, x है,
एक्स कुछ नहीं है यहाँ पे, एक्स ऐसे लिख दे भाई। फिर आप क्या लगाओगे प्लस। अब बी है, बी का वैल्यू 2, 2 आपने ऐसे लिख दिया, फिर बटे 2 आपने ऐसे लिखा, ए का वैल्यू 1 पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस सी है, सी का वैल्यू 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर, चुप चुप हो जा बस। अब मुझे इसमें से एक बात आओ, 2 साथ में 2 नहीं काट दिया, ठीक है। अब यहाँ 4 था, 2 दूनी 4, तो यहाँ एक तो हम लिखने देंगे। अब यहाँ लिख दिया हमने x प्लस के 1 पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 आपने ऐसे लिखा, फिर माइनस, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ बच गया x प्लस के 1 पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस के 2 में से 1 गया 1 पूरे का होल स्क्वायर। चलिए तो सवाल बाद में ही होगा, पहले ये बताओ ये फॉर्मूला ये याद कैसा होगा, है ना। तो सर जब याद कैसा होगा, जब याद करोगे ना, अब याद होगा। सबसे पहले क्या लिखोगे आप ए, फिर क्या लगाओगे, पहले ब्रैकेट भी लगा लियो। पता चला यहाँ 27 है, ए का 27 है, ब्रैकेट ना लगे तो कुछ भी कर लो गलत हो जाएगा। क्या लगाओगे बड़े वाला, फिर क्या लिखोगे, फिर छोटे वाला, ठीक है। फिर x प्लस के अब इस सवाल में आप देखो, हमने ए स्क्वायर प्लस के बी एक्स स्क्वायर, इस सवाल के हमने टुकड़े निकाल लिए, वाई एक्स प्लस के पूरे का होल स्क्वायर प्लस के ए का स्क्वायर, ठीक है। अब चलो हमने ये सवाल ना, आप इस सवाल के साइड में आप करते रहोगे, ठीक है। हमने ये टुकड़े इसके तो निकाल लेना भाई, हमने इसके क्या निकाल लेंगे टुकड़े। तो आप इस सवाल में आप क्या करोगे, अब यही सी अंडर रूट आपने ऐसे ही लगाया। कहने का क्या मतलब है, ये जो जुड़ी हुई चीज है उसे हमने टुकड़े में इस तरीके से लिखी। या पंचायत बाद में भी कर सको आप, अगले सवाल में देखूंगी तुम्हें, ठीक है। अब यहाँ एक बात बताओ, यहाँ से ये जो चीज, इस चीज के हमने क्या करे, हमने जोड़े, ठीक है। अब यही हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x प्लस के 1 पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस और 1 का स्क्वायर, पीछे कितना आ गया dx। अब मुझे आप एक बात बता दो, कहीं x का स्क्वायर प्लस के a का स्क्वायर लिख दा तो आप उस सवाल को कर नहीं सकते क्या करोगे इसमें, लोग वाला फॉर्मूला लगाओगे। अच्छा मैं यहाँ तक समझ सकूँ, आपका वो फॉर्मूला बिल्कुल रटा पड़ा सबके, ठीक है। आप क्या करो, सबसे पहला लोग ऐसे लिखोगे, फिर x लिखोगे। अब मुझे इसमें देख कर बता दो x का वैल्यू क्या, x प्लस के 1, x प्लस के 1 लिख दिया, फिर हम क्या लगाएंगे प्लस प्लस लगा दे, फिर हम रूट, ठीक है। अब रूट में आप अंदर क्या लिखते थे, जो ये बात थी ना यही हमने यहाँ लिख ली थी, ठीक है, लिख दी प्लस के c। अब आपका आंसर, प्रतीक्षा करें, आपका आंसर यहाँ पे मैच नहीं होगा, ठीक है। वेट, अब आपका आंसर मैच क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो अब देखो यहाँ से एक चीज समझने वाली बात है, ये वाले हम यहाँ पे जो फॉर्मूले यहाँ टुकड़े लिख रहे थे, टुकड़े हम किसके लिख रहे थे, इसके जो लिखे थे। तो आप या तो आप इस चीज को पूरा खोल लोगे, पूरा x प्लस के पूरे का होल स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे, कोई बात आनी। तो इसका बच्चा आपको ये बात पता होनी चाहिए हम किसके टुकड़े लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप इसके जगह ना, क्योंकि हम देखो हमने ये जो प्रसार खोला है हमने यहाँ लिख दिया, इसका फॉर्मूला खोला हमने यहाँ लिख दिया। हम यहाँ क्या चीज लिखते थे, जो चीज यहाँ सेम होती थी, ठीक है, यही टुकड़े तो भाई इसके ही हैं, यही चीज हम यहाँ लिख देंगे। तो अब यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे लोग x प्लस के 1, आप ऐसे लिखोगे प्लस या वाली जो चीज है x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2 प्लस के c, इसे नोट करो अगले साल। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 1/9 x का स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 5 पीछा dx। ऐसा यहाँ कोई नहीं है जो सवाल को कर नहीं सकता, चुपचाप करो बैठ कर, करो सवाल को फटाफट। अब जो आपका नेक्स्ट सवाल है वो ये है, ठीक है। इस सवाल में सवाल देख लो, अब कुछ सवाल कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। इसमें आप एक बताओ a का वैल्यू कितना, माइनस के क्यों है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो सामने वाला वो किसका वैल्यू हो, a का, तो यहाँ किसका होगा माइनस के 1, ठीक है। b का वैल्यू कितना है इसमें, माइनस के 6, ये माइनस
जो x के ना सामने देखा जाए, पीछे नहीं देखा जाता, ठीक है। कभी ये सोचो 7 प्लस के 5, अब यहाँ 7 के सामने माइनस है, वो 7 के सामने बाई चांस यहाँ माइनस है, और 7 के साथ तो माइनस है ही नहीं, माइनस कहाँ देखा जा, सामने, ठीक है। अब यहाँ सी का वैल्यू बताओ, सी का वैल्यू कितना, 7, 7 प्लस के माइनस के 7 ये, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें तुम्हारे पास ए का वैल्यू माइनस के 1 हो गया, बी का वैल्यू कितना और सी का वैल्यू 7। अच्छा, अब इसमें ए बी सी, और इसमें स्पेशली इस वाले में ना आपका सिर्फ माइनस का देखना कि माइनस का है प्लस का है। तो आप सबसे पहले इसमें क्या करोगे, आप ऐसे लिखोगे 4ax प्लस के bx प्लस के c। अब इसके लिए क्या लगाओगे आप, फॉर्मूला, फॉर्मूला बोल लो क्या था, ये था फॉर्मूला इसका, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, बस इस चीज के हमें टुकड़े निकालने, अभी हमारा सवाल नहीं हुआ, ठीक है, सवाल तो कुछ भी नहीं हुआ। तो जब आप इसके टुकड़े निकाल लोगे, ए का वैल्यू बोल लो कितना, ए का वैल्यू कितना है, माइनस के 1 आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है। आप क्या लगाओगे x, फिर प्लस बी का वैल्यू माइनस के 6 लिख दिया, फिर अपॉन में 2, ए का वैल्यू कितना है माइनस के 1 प्लस स्क्वायर प्लस के सी है, सी का वैल्यू कितना है 7, 7 अपॉन में माइनस के 1, फिर माइनस के बी का स्क्वायर माइनस के 36, ठीक है, अपॉन में 4 प्लस के, अरे प्लस के होगा। अब मुझे बता, ए का स्क्वायर है, ए कितना माइनस के 1, तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ माइनस के 1 आपने ऐसे लगाया, 2 दिया 6, तो x माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 3 पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ से प्लस माइनस के 7, फिर माइनस के 4 9 36, अब 9 माइनस के 7 और माइनस के 9 कितना हो गया, माइनस के 7 और माइनस के 9 कितना हो गया 16। अच्छा, अब माइनस के 16 है। अब मुझे आप एक बात बता दो, x प्लस के 3 पूरे का होल स्क्वायर माइनस के 16 है, माइनस के 16, आज 16 किसका स्क्वायर हो, 4 का, सबको पता है, यहाँ लिख दिया मैंने ना 4 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, अभी माइनस ना अंदर ले जाओ इसके साथ, जब आप इसके साथ माइनस ले जाओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, फिर ये माइनस इसके साथ जाएगा माइनस के x प्लस के 3 पूरे का होल स्क्वायर, ले गया हम अंदर, ठीक है। अब हम ये बताओ, ये चीज आई क्या, ये जोड़े आए, किसके जोड़ा है, इसके जोड़ा है। अब हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, आपने रूट भी ऐसे लगाया, 7 माइनस के 6x माइनस x स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर, फिर माइनस x प्लस के 3 पूरे का होल स्क्वायर पीछा dx। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब मुझे देखकर ये बताओ, याद ही होगा, a का स्क्वायर कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ समाकलन dx ऐसे ही, a का स्क्वायर फिर माइनस के x का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या हो, साइन के पदों में, साइन में क्या हो, साइन इनवर्स x अपॉन में a प्लस के c, ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्मूला। अब यहाँ से देखो, आप ये बताओ, साइन इनवर्स आपने ऐसे लिखा, ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे x का वैल्यू कितना है, x प्लस के 3, ठीक है, और इसमें a का वैल्यू कितना 4 प्लस के c। अब इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत है, नोट कर लो, 15 क्वेश्चन है आपका, x माइनस के a और x माइनस के b dx। इस सवाल है, ये जो सवाल है ना, इसमें क्या करना, जोड़े तो है नहीं आपके पास, बिल्कुल शुद्ध रूप में आपको दिया नहीं, पर घुमा फिरा कर आपको सवाल दे रखा। घुमा फिराने का क्या मतलब है, यह चीज। अब मुझे बताओ, 2x है गुना 2x है, x है, इसकी गुना आप करते थे, क्या करते थे, 2x लिखा x का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे एक बताओ, अगर कहीं ऐसे लिखा x माइनस के 1, पीछे लिख दिया मैंने 5, इसकी आपको गुणा करनी, तो आप क्या करोगे, पहला 5 के x के साथ गुना 5x, फिर यहाँ माइनस 5 के 1 में 5। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ठीक है। अगर मैं यही ऐसे लिखूं 2x माइनस के 5x स्क्वायर, फिर पीछे लिख दिया मैंने यहाँ पे 2x, बड़ी सी संख्या होगी। अब देखो इसका क्या होगा, ये 2 है, पहले इस 2x की 2 में गुना, 2x में, तो 2 की 2 में गुना 4 लिखा आपने, x की x में x का स्क्वायर, फिर क्या लगाओगे माइनस, फिर 2x के इसके साथ गुना करोगे, 5 दूनी 10 x की क्यूब। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, इसी तरीके से ये सवाल होना। अब मुझे एक बात बताओ, कहीं ऐसे लिखा हुआ x माइनस के 1
क्या लिखा हुआ x माइनस के 1, दूसरी जगह बार लिखा हुआ x माइनस के 2, इस तरीके से लिखा हुआ। अब देखो इस हम कैसे करेंगे, पहली बार हम इसका पहले हम क्या करते हैं, यहाँ सिर्फ x था, ठीक है, तो एक बार इसके साथ गुना, एक बार इसके साथ गुना। अब देखो x माइनस के 2, अब मुझे ये बताओ अच्छा कौन सा लग रहा है आपको इसमें से, कोई सा भी एक बता दो, दोनों। चलो पहले इस वाले को हम पकड़ते हैं, इसमें से जो x है पहला इसके गुना इस वाले x के साथ करो तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर क्या हम लगाएंगे माइनस, माइनस इसलिए लगाएंगे क्योंकि फिर इस x के इसके साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x। आ गया यहाँ तक किसी को दिक्कत? हमने पहले इस वाले x के साथ हमने इसकी गुना करवा दी, फिर हम क्या लगाएंगे, ये जो माइनस एक है, अब इसी जिस तरीके से हमने x की गुना करवाई सेम टू सेम मजे यहाँ पे देख ला, यहाँ देख ला। अब उसी तरीके से माइनस के 1 की गुना दोनों के साथ करवाएंगे, माइनस के 1 की गुना जब आप x के साथ कराओगे कितना आ जाएगा माइनस के x। अब माइनस के x 1 की गुना माइनस के 2 में करवाओगे क्या जाएगा, अब मुझे बताओ प्लस के 1 आएगा, माइनस के माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए आ गया प्लस, ठीक है। अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर हमने ऐसे ही लिखा, ये माइनस है ये भी माइनस है, अब माइनस माइनस क्या हो जा प्लस हो जा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 3x प्लस के 2। भाई कहने की बात यार जो एक्स एक्स वाले वे जुड़ा गए, जो एक्स एक्स स्क्वायर वाले वे जुड़ा गए, ठीक है। कभी ऐसा नहीं जुड़ सकता एक्स स्क्वायर प्लस के 5x, कभी जुड़ रहेगा नहीं, कभी से लिखो 6x स्क्वायर, यो वाला दिमाग घर छोड़ गई हो, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ, एक और सवाल वैसा ही, x माइनस के 7 और x माइनस के 8, ये आपके पास दो जोड़े, ठीक है। अब इसके आपको क्या करने गुणा करनी है, ठीक है, यहाँ बीच में गुणा का साइन हो। अब मुझे बताओ पहले आप क्या करोगे, पहले x की इस वाले x में तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 8x, फिर भाई हमने इस x के साथ हमने इस दोनों के साथ गुणा कर ली, बात यही खत्म होगी। अब ये जो माइनस के साथ है, अब ये माइनस के साथ इसके साथ गुणा करेगा तो माइनस के 7x, अब ये माइनस के साथ किसके साथ गुणा करेगा 8 के, तो माइनस के माइनस माइनस प्लस 7 56, ठीक है। अब ये दोनों क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 8 और 7 15x प्लस के 56। हम ये जोड़े क्यों निकाल रहे, क्यों हमें इक्वेशन बनानी, जिस अब जैसे हम ए बी सी, फिर हम वहां से ए बी सी का मान निकाल लेंगे, ठीक है। और ये जो ना क्वेश्चन नंबर 13 के जोड़े, ठीक है, वो फॉर्म यहाँ आ जाओगे। अब देखियो इस चीज को, अब आप यहाँ बताओ, यहाँ कितना x माइनस के b, आपको इसके क्या करनी गुणा करनी है, तो आप ये बताओ x है, x के x में गुणा करोगे, ठीक है, x के b में गुणा करोगे, माइनस के b, पहले हमने माइनस लगाया, फिर माइनस के a की आप x में गुणा करोगे क्या जाएगा माइनस के ax, ठीक है। फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस, फिर क्या लिखेंगे हम ए बी। कोई ऐसा हो जो a और b की गुणा करके a का स्क्वायर या b का स्क्वायर बोल रहा हूँ, ऐसा हम कभी नहीं कर देंगे, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बोला था कि x का स्क्वायर है वो हमें x का स्क्वायर है, और अगर x का स्क्वायर है वो a b सा गुना कर रहा, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा, x का स्क्वायर है a b सा गुना कर रहा, ऐसा लिख दो a b, ऐसा लिखा पीछे x स्क्वायर, बस यही मतलब है इसका, ठीक है। कहीं अगर ऐसे लिखा हुआ x y और ये गुना कर रहा है z सा, तो आप क्या लिखोगे सर x y z, ठीक है। ये तो नॉर्मली सी बात है, यहाँ तक आए हम। इसके बाद हम एक चीज बताओ, आप यहाँ से लिखा 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर, आपने ऐसे लिख दिया। अब इस चीज में यहाँ पे माइनस, मतलब हमें ये तो पता माइनस जोड़ना घटाना, क्या चीज जोड़ सकते हैं हम यहाँ पे, बताओ क्या जोड़ दोगे, हम सिर्फ में ही जोड़ देंगे जिसके पीछे है तो एक्स एक्स हो या फिर एक्स एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर के साथ और कोई है कुछ नहीं है, पर ए एक्स वाला तो है ना, अब हम इसे जोड़ देंगे। इसमें से ये बताओ, इसमें से आपको दोनों में कॉमन क्या चीज दिख रही है, एक और चीज कॉमन है माइनस, तो आप क्या लिखाओगे माइनस, आपने बाहर निकाल लिया। जब आप माइनस निकाल लो यहाँ से क्या बचेगा a प्लस के b, पीछा क्या लिख दोगे आप x प्लस के ए बी, समझ में आया। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ से a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है, एक b का वैल्यू माइनस के a प्लस के b, c का वैल्यू ए बी, ठीक है। अब आपका क्या फॉर्मूले में जाएंगे, क्यों हमने टुडे निकाल लिए, फॉर्मूले में जब आप जाओगे तो फॉर्मूला था a x प्लस के b अपॉन में 2a पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस c अपॉन में a, फिर माइनस के b का स्क्वायर अपॉन में 4a का स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। देखो सवाल को ना स्टेप बाय स्टेप करते चलो, ये नहीं है सवाल एकदम से तुम्हारे दिमाग में आ जाना, ऐसा किसी के दिमाग में नहीं होता, तुम्हारे साथ तो होता ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है।
जैसे तुम देखो, एक हॉल में ना 50 बच्चे बैठे, जैसे तुम हो वैसे उसने भी पढ़ा होगा, जैसे बाई चांस इस लड़की ने भी यही पढ़ा, तुमने भी यही पढ़ा, बैठे तुम सभी एक जगह भाई, पर सवाल एकदम से दिमाग में कि हम क्या यूज करेंगे वो पता कब होगा, जब तुम बार बार प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अब यहाँ से पढ़कर चले गए, किताब उठाई नहीं, ये रख दी, कोई गेम खेलने चला गया, कोई कहाँ जाते हो क्रिकेट खेलने के लिए चले गए, वो बस जैसा तुम जितना टाइम वेस्ट करो। देखो एक बहुत सिंपल फंडा, देखो सिंपल फंडा, एक चीज, तुम चाहे 7 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, 7 घंटे तुमने लगातार पढ़ाई करी, ठीक है, और तुम उसमें था एक दिन आपने पढ़ाई करी, 7 दिन तुमने फ्री मस्ती काट दी, तो बताओ उसका 7 घंटे पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है। मतलब चाहे तुम थोड़ा पढ़ रहे हो, पर हफ्ते के 7 दिन पढ़ो, 365 दिन पढ़ो, ठीक है, वही है। चाहे तुम जो मेहनत है ना वो आप कहीं भी आपको पहुंचा सकती है, समझ में नहीं। जिस दिन तुम भाई तुम मेहनत नहीं करता, मैं क्या करूँ बता। ए है, ए का वैल्यू कितना, 1, एक्स है, आपने एक्स लिखा, बी का वैल्यू बताओ इसमें कितना, बी का वैल्यू कितना है, माइनस के ए प्लस के बी अपॉन में, अब क्या लिखेंगे हम 2a, अब 2a का वैल्यू 1 है तो हमने यहाँ 2 लिख दिया, फिर आप क्या लगाओगे, स्क्वायर है आपने ऐसे लगाया, फिर प्लस c है, c का वैल्यू कितना है बताओ, ab, c का वैल्यू लिख दिया ab, a का वैल्यू 1, फिर यहाँ पे माइनस b का स्क्वायर b, अच्छा अब मुझे एक बताओ यहाँ पे लिखा हुआ b का वैल्यू कितना है बताओ, अच्छा अब यहाँ से देव बताओगा कि अगर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या होगा यहाँ से, भाई बी का वैल्यू यो है, तुझे इसका करना है स्क्वायर, तो क्या लिखेगा तू इसका स्क्वायर करके, माइनस हट जाओगा और यो ही आ जाओगा, ले लिख दिया भाई मैंने तो a प्लस के b, यो ही लिख दिया, मैंने तो कहा था माइनस के a प्लस के b का मुझे स्क्वायर करना, तो स्क्वायर करके बस वही लिखूंगा a प्लस के b, माइनस तो हटेगा, चल स्क्वायर कहाँ जाओगा वो, इसके ऊपर स्क्वायर भी तो चढ़ेगा, समझ में नहीं आया भाई। जब ए मैंने कहा तुझे स्क्वायर भी तो करना, बी का स्क्वायर, तो स्क्वायर कहाँ चढ़ाया तुमने, अब नीचे हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, और ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना 1, और 4 के साथ गुना होगा, यहाँ कितना जाना 4, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ आप, यहाँ पे एक्स ऐसे ही माइनस, ये जो माइनस तो सामने लिया है, तो यहाँ कितना हो गया a प्लस के b पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में 2, इसका पूरे का होल स्क्वायर, अच्छा यहाँ स्क्वायर नहीं है, ठीक है, स्क्वायर हो गया, यहाँ लगाया हमने प्लस, अब 4ab, अब यहाँ वो गुणा वाला सीन आ गया, ठीक है, जिसमें तुम सबसे ज्यादा गलती करो, यहाँ 4 हमने ऐसे लिखा, लिख दिया, 4 के जब ab में गुना करोगे क्या आ जाएगा 4ab, तो 4ab, फिर क्या लगाएंगे हम माइनस यहाँ पे लगाए। अब ये बताओ मुझे ये क्या, a प्लस के b पूरे का होल स्क्वायर, फॉर्मूला है, क्या करोगे ऐसा खोलने के लिए, a का स्क्वायर प्लस के 2ab, समझ में आया। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हमने लिख दिया x माइनस के a प्लस के b अपॉन में 2 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने यहाँ पे, फिर हमने यहाँ पे प्लस भी ऐसे लगा लिया। अब ये ऊपर की जो चीज है ये बिखरी सी नहीं पड़ी, अब इसे अच्छे करके लिखेंगे। अब यहाँ बताओ, अब जब 4ab, ये लिख दिया हमने 4ab, फिर यहाँ पे माइनस, माइनस a का स्क्वायर हो गया, फिर ये माइनस है इसके साथ चला गया माइनस के b का स्क्वायर, माइनस है, अब ये माइनस माइनस प्लस, भाई यहाँ सिर्फ क्या दिक्कत आ रही थी, माइनस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस। अब ये बताओ जब ये 2ab, यहाँ पे हमने 2ab लिख दिया, अब मुझे आप एक बात बताओ, 4ab और ये 2ab, और कुछ तो नहीं कटेगा, पिक्चर की सेम क्या है ab, 4ab में से जब आप 2ab घटाओगे कितना आएगा 2ab बच जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ फॉर्मूला क्या बन गया, इसके बाद यहाँ देख लो, यहाँ से आपका दिख रहा है ये x माइनस के a प्लस के b अपॉन में 2, इसका होल स्क्वायर था, फिर यहाँ पे क्या था प्लस, यहाँ पे बन रहा आपका माइनस के a का स्क्वायर, फिर माइनस के b का स्क्वायर। अब ये 4 प्लस का है माइनस का, मुझे बता दो क्यों बड़ी संख्या वाला साइन लिखेंगे, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, अब प्लस के 2ab माइनस के 2ab, तो आपने लिख दिया यहाँ पे प्लस के 2ab अपॉन में क्या लिखोगे 4। अब आपको कुछ दिख रहा है इसमें, माइनस थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, इस माइनस को इस पूरे में से बाहर निकाल लो, इसमें से माइनस, इसमें से माइनस, इसमें से, तो यहाँ माइनस,
अगर इसमें से माइनस बाहर निकाल लोगे माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ था माइनस माइनस, जहाँ प्लस था वहां माइनस हो गया। अब मुझे बताओ a का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर माइनस के 2ab किस चीज का फॉर्मूला? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे x माइनस के a प्लस के b आपने ऐसे लिखा, दो ऐसे ही लगाया, उसका स्क्वायर आपने ऐसे ही करा, माइनस था ये यहाँ आ गया सामने, ये फॉर्मूला। और ये जो दो है चार है, चार किसका स्क्वायर हो? दो का स्क्वायर, तो ऐसे पूरे का ही बना दूं इस भाई, ये स्क्वायर हमने लोग पूरे के लिए ही लगा दिया। अब मुझे आप ये बताओ आपके जोड़े बन गए या नहीं बन गए? बन गए। अब ये जोड़े कहाँ लिखेंगे हम? इस सवाल में, ठीक है। अब देखो यो इसी के नीचे करना, ठीक है, कोई वहां अलग जाकर लिखो। अब आप क्या करोगे, वन अप ऐसे ही लगाया, अंडर रूट भी ऐसे ही लगाया। फॉर्मूले बोल लो, अब जोड़े बोल लो आपके क्या थे? एक्स माइनस के, फिर हम क्या लिखेंगे? a प्लस के b अपोन में 2 पूरे का होल स्क्वायर, फिर क्या लगाएंगे? फिर a माइनस के b अपोन में 2 पूरे का होल स्क्वायर। अब मुझे देख कर एक बात बताओ, जो कौन सा फॉर्मूला बन रहा? एक्स स्क्वायर माइनस के a का स्क्वायर। अब प्रिंस बता दे इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा? अब तू फॉर्मूला तो पता आपका क्या होगा इसका आंसर? हाँ हाँ, फॉर्मूले में रखा, फॉर्मूले में तुमने रख दिया, क्या लिखेगा? हाँ ऐसे लिखेंगे हम लोग, फिर क्या लगाएंगे? मोड। एक्स का वैल्यू लिखेंगे, एक्स का वैल्यू क्या है बताओ? एक्स माइनस के a प्लस के b अपोन में 2, फिर हम क्या लिखेंगे बताओ? प्लस, फिर अंडर रूट, फिर यही चीज हम आगे यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ, जब सभी को पता हम यहाँ वो चीज लिखते हैं जिसके हमने जोड़े करे, अब जोड़े किसके करे हमने? तो यही चीज सीधा उठाकर लिख दूं, बस यही लिखनी, और क्या। यहाँ पे लिख दिया एक्स का स्क्वायर माइनस के a प्लस के b, एक्स प्लस के a b। अब देखो यहाँ से ध्यान सा, शांति, ये था थोड़ा बड़ा सवाल आपका, ठीक है। और ठीक है, वाह वाह, सवाल था आपका बड़ा, ठीक है। तो सवाल को क्या करोगे? छोटे छोटे स्मॉल टाइप्स में आप करते चलोगे। सबसे पहला आपने देखा ये सवाल था, इसका मतलब ये थोड़ी बिगड़ी हुई फॉर्म में, इसे हमने सुधारा। तो इसे सुधारने के बाद हमने क्या किया? इस फॉर्म में हम ले आए। इस फॉर्म में आपका ये इतने वाली फॉर्म में आ गई। यहाँ से आपने a का, b का, c का वैल्यू निकालना, निकालने के बाद ऐसे किया। अब उसके बाद जब करते रहे यहाँ तक जाकर आपके जोड़े बने, ठीक है। उन दोनों जोड़ों को आप उठा गए, यहाँ पे ले गए, जहाँ जिसके जो समीकरण थी उसकी जगह हमने जोड़े लिख दिए। उसके बाद जोड़े हमने करते रहे, फिर हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला लगाने के बाद आपका आंसर आया, ठीक है। बहुत बड़ा था, इतना भी बड़ा नहीं था, कर लो। अब शांति से बैठो। अब जितना आपने पिछला पढ़ा उनसे कुछ अलग हटका, दो ही मतलब दो फॉर्मूले उड़ाने वाले, उस पर ही आपके सारे सवाल होंगे, ठीक है। पर ये आओगे 6 नंबर में, ठीक है। अब ऐसा ही जितना बड़ा फॉर्मूला उतने नंबर आपको देगा जाने 6 नंबर का, ठीक है। पास होने के लिए आपको कितने चाहिए? 33। अच्छा, इतना पढ़ने के बाद तो पास होने की सोच रहा बस, ठीक है। इसकी मानसिकता, मैं मानसिकता देख रही इसकी। आप मुझे एक बात बताओ, रुक जाओ। अब तक आपने क्या देखे? किसी सवाल में ऐसा था एक्स स्क्वायर माइनस के 4, ठीक है। यहाँ देख लो, किसी सवाल में तो ऐसा था, और किसी सवाल, कोई सवाल आपके ऐसे आ रहे थे जैसे माइनस के 5, ठीक है। सेट्टी यहाँ देख ला, बहुत हो लिया, ये सब बाद में लिखी हो। अब मुझे आप एक बात बताओ, चुप हो जाओ। इस वाले सवाल में आप क्या करते हैं? अगर कहीं आपके पास ऐसा सवाल आ जाते हैं, अब तक तो ऐसा था 2x का स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 3, कुछ इस तरीके से सवाल आ रहे थे, ठीक है। अब सवाल में हमने आपको थोड़ा चेंज किया, और चेंज कैसे किया? आप ऊपर भी संख्या आने लगी, जैसे 2x प्लस के 3, ठीक है। तो इस तरीके के सवालों में आप करोगे क्या? वो वाला फॉर्मूला नहीं यूज होगा। वो किसके लिए था? ओनली इसके लिए था। मान लिया आपने इसके यहाँ जो जोड़े निकाल लिया, आप यहाँ जोड़े भी भर दोगे इसके दोनों करके, पर ऊपर भी तो बैठा है 2x प्लस के 3, फिर क्या करोगे? फंस गया बेंच। अब देखो आप क्या करोगे यहाँ से। अब इस वाले सवाल में आपके लिए एक बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है। इस वाले सवाल
चुप हो जाओ। अब इस वाले सवाल के लिए आप क्या करोगे, ये जो बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला ऊपर, अब इसमें देखो, इसमें ए का वैल्यू बताओ कितना, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू, ठीक है। अब ये ए बी सी ये हमने वैल्यू पता कहाँ से निकाले, निचले वाले को देखकर, ठीक है। अब आप जो इसमें मतलब कि बटे के जो ऊपर लिखा हुआ उसे देखो, यहाँ कितना 2x प्लस के 3। अब इसमें से हम p और q के मान निकाल लेंगे। इसमें जो x के सामने वाला उसे हम बोल लेंगे, जो x के सामने वाला उसे बोल लेंगे p, क्या बोल लेंगे, उसका मान कितना है, आप जो नहीं बताओ, जो बिल्कुल खाली ऊपर वो कितना होगा q, और q का मान कितना 3। एक बात समझ में आई, जो यहाँ से ऊपर ऊपर देखना, अब जो ऊपर अगर x के सामने वाला वो क्या होगा और जो खाली है 3 का, ठीक है। अब मैं एक ऐसा सवाल आपका लिख रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 देख लो आप। अब मुझे एक बात बताओ, ओ चुप हो जाओ अब, ठीक है, बहुत बकवास हो रही है। क्यों 18वां अच्छा यहाँ देखो, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो, वो क्या, उसका ये लिखा हुआ 5x माइनस के 2 और अपॉन में लिखा हुआ यहाँ पे 1 प्लस के 2x प्लस के 3x का स्क्वायर। तो जिस तरीके से अगर आपको कभी सवाल फंस जाए, तो आप इस सवाल को करने के लिए ना तो आपके पास कोई फॉर्मूला पहले वाले, ठीक है, ना उसके पास ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, वो तो उस वाले के लिए था। अब कुछ नया फॉर्मूला आने वाला, अब वो फॉर्मूला क्या है वो ध्यान से देखो, थोड़ा बड़ा फॉर्मूला, पर अगर आप करोगे ना, 6 नंबर आपको फ्री फंड के मिल रहे हैं, ठीक है। इसका आसान क्या होगा, आप सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद करना उसमें आपको मान रखने और आपको क्या मिल रहे हैं 6 नंबर। तो आप इसके लिए क्या करोगे, वो फॉर्मूला क्या है, जैसे px प्लस के q, ध्यान से देखना जरा, px प्लस के q ये सी फॉर्म में ही नहीं, ठीक है, नीचे ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c ये सी की फॉर्म में। इसका हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले p। अब मुझे आप इसमें बताओ p का वैल्यू क्या, ठीक है, फिर हम उसके नीचे लिखेंगे 2a, मतलब पहले लिखेंगे p अपॉन में 2a, ठीक है। अब 2 गुना 3 और रुक जाओ, फिर आप लिखोगे log, और फिर आप जो ये वाली चीज लिखी हुई सेम उसे log के साथ लिख दोगे। पहले क्या लिखोगे आप p, फिर क्या लिखोगे अपॉन में 2a, फिर log लगाओगे, जो ये वाली नीचे की सेम चीज यहाँ लिख दी, फिर आप क्या लगाओगे प्लस, ठीक है। अब यहाँ आप लिखोगे आप q। अब नु बताओ q कहाँ से मिलेगा आपको, ऊपर वाले में से। अब q आपने ऐसे लिखा, फिर आप क्या लगाओगे माइनस, फिर आप लिखोगे p और b, मतलब p की b में गुणा करनी है। अब मुझे पंजाब, ठीक है, पंजाब मतलब p का वैल्यू कितना है इसमें, जो यहाँ से 5 और b है, b का वैल्यू नीचे से मिलेगा, इन दोनों क्या करनी गुना। तो मतलब यहाँ लिखोगे q का वैल्यू कहाँ से मिलेगा आपको, ऊपर वाले में से q, फिर क्या होगा माइनस, फिर p b अपॉन लगाओगे, फिर नीचे लिखोगे आप 2a। अब 2 आपने यहाँ से लिखा, a का वैल्यू आप यहाँ से लिख दिया, इतना आपका हो गया। फिर उसके बाद ना इतना आपका सवाल तक हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लगाओगे समाकलन dx, और जो ये था ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला खुल जाएगा, ठीक है। पर आप देखो इसमें थोड़ा, भाई 6 नंबर क्यों दे रखा जा रहा है, वो पागल थोड़ी जो आपको हल्के में ऐसे 6 नंबर दे देगा, जितने ज्यादा, वरना एक सिंपल सी बात है, कहीं आपको ऐसे लिखा कि sec स्क्वायर एक्स इंटीग्रल, जो आपका करने को दे दिया, 1 नंबर में आ जाएगा खुला। जितना बड़ा फॉर्मूला, जितना बड़ा आपका सवाल करोगे इतने ज्यादा आपको नंबर मिल रहे हैं। इसी में ही आपको ऐसे लिख दिया 1 प्लस के tan स्क्वायर एक्स, इसका मतलब आपको थोड़ा सा दिमाग खोल रहा, तो उसके आपको 2 नंबर मिल गए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके आपको पूछने में उसे सिर्फ समझ में आना चाहिए आप कैसा लिख रहे हैं, ठीक है। देखो एक कॉपी होगी बोर्ड की, उसमें ये नहीं पता आपका नाम अजय या आपका नाम कुछ है, वो जो भी लिखा ना, आपको सिर्फ जो आपने कॉपी में लिखा उसके आधार पर आपको नंबर भी लगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि पूरे मतलब तो हमारा उत्तराखंड बोर्ड से आप ही बच्चे पेपर दे रहे हो, ठीक है, वहां पे इतने सारे बच्चे पेपर देंगे, उनमें से ये थोड़ी ना हो कि अक्षय कॉपी बस अक्षय को ही नंबर देने, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। वो रिश्तेदार नहीं है तेरा, उसका सिर्फ कॉपी से अपना इंट्रोडक्शन देना आपको, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब आपको सबसे पहला क्या करना चाहिए बताओ, अरे एंट्री नहीं, सब
कुछ भी। अब फॉर्मूला याद करो। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताओ, फॉर्मूले में सबसे पहले क्या लिखोगे आप? सबसे पहले पी, और पी का मान कहाँ से मिलेगा? ऊपर से। पी लिखा, फिर अपोन में 2a, फिर क्या लिखोगे? और जो वो पूरी लाइन थी बस लिख दी, फिर प्लस, फिर क्यू, हाँ हाँ झुका दूं? आपके पास फिर से 5 मिनट है, याद करो फटाफट। अब मुझे एक बात बताओ, आप या वाला ये जो पूरा सवाल है ये इस वाले फॉर्मूले से होगा। अब उसमें मुझे देख कर बताओ पी का वैल्यू कितना? 5, क्यू का वैल्यू माइनस के 2, अब ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? पहले हमने क्या करा, पी क्यू ए बी सी सबके क्या मान निकाल लिए, ठीक है। और उसके बाद हम इसके बाद ये वाला फॉर्मूले में क्या रखेंगे? मान। अब जब आप इस वाले फॉर्मूले में आप इसके मान रखोगे, ये फॉर्मूला यहाँ पे करके लिखोगे सामने, ठीक है। अब मुझे पी है, पी का वैल्यू 5, अपोन में 2a, अब 2 है, ए का वैल्यू बोल लो कितना? 3, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे? लोग ऐसे ही, और जो ये सेम है ये वाला यहाँ पे लिख दिया, 1 प्लस के 2x प्लस के 3x का स्क्वायर हो गया। अब एक बात बताओ आप मुझे, ये तो नॉर्मली साइन इसे सीधा करके लिख लो, क्या जा रहा है? इसे ऐसा लिख लो, 3x का स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1। भाई उस चीज को ऐसा लिखा, इस चीज को ऐसा लिख दिया। पारसी दर देख लो, फिर यहाँ क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? प्लस, सेट यहाँ देख ला। अब क्यू है, क्यू का वैल्यू बोल लो, क्यू का वैल्यू है माइनस के 2, फिर आप क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? माइनस, अब क्या लिखोगे? पीबी, अब पीबी देखो कितना? 5 गुणा 2, ठीक है, अपोन में 2a, 2 गुणा 3, ठीक है। चलो अब आप क्या लगाओगे? ब्रैकेट बंद, समाकलन dx 3x का स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1। अब मुझे बता दो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत क्या? अभी तुम्हारा समाकलन खत्म नहीं हुआ, एक मुसीबत तुमने खत्म करी, दूसरी मुसीबत तुम्हारे सामने आ गई। अब वो देखो कैसा आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से लिखा 5, 3 दूनी 6, लोग हमने ऐसे लिखा 3x का स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, इतना तो सोल्व हुआ आयो। ये कह रहा ना तो इसके साथ कोई समाकलन कुछ नहीं है इसके साथ, ये तो कह रहा मैं तो आंसर ही हूँ इतना, ठीक है। ये आ गया प्लस। अब मुझे एक बात बताओ, 2 सा 2 कैंसिल, यहाँ कितना आ गया? माइनस के 2 माइनस के 5/3, ठीक है। अब मुझे आप एक बताओ, ये क्या समाकलन dx अपोन में 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, यो यह मुसीबत है नहीं? यही मुसीबत है। अब एक काम करो, इस सवाल को आप छोटा बनाने के लिए ना, या तो छोटा यही कहीं इस सवाल को इसे हम मान सकते हैं I1 का क्या मतलब है? हम इसका इंटीग्रल कर रहे हैं, मतलब कि यो पूरा ही एक इंटीग्रल बनकर, समझ में आया भाई? इस चीज को हम अलग करके सोल्व कर लेंगे, सवाल आपका वैसे बड़ा बनना, ठीक है। आप इस वाले को या तो यही कर लो, ठीक है। बताओ यही करूँ या आगे करूँ? 3x का स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, इसका निकालने के आप क्या लिखोगे? फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला बताओ मुझे क्या था? ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस के 1, इसका फॉर्मूला था a, फिर यहाँ क्या लिखते थे? x प्लस के क्या लिखे थे बताओ? b अपोन में पूरे का होल स्क्वायर प्लस के c अपोन में a माइनस के b का स्क्वायर अपोन में 4a का स्क्वायर। अब भाई मुझे बस ये बता दो इस वाले सवाल में, ठीक है, इसमें a का वैल्यू कितना? b का 2 और c का 1। अब अगर तुम्हें याद मतलब कि अपने याद के लिए यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू लिख लो, या फिर दिमाग में रखो। ए का वैल्यू बताओ कितना? 3, ठीक है। एक्स है प्लस के बी का वैल्यू और 2a 2 गुणा 3 मतलब 6 पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस सी है 1/a का वैल्यू 3, फिर हम क्या लगाएंगे? माइनस 2 का स्क्वायर 4 अपोन में 4, ऐसे लिखा। ए का स्क्वायर बोल लो कितना? 3 का स्क्वायर 9, 27 कौन सा बोल रहा हो? अब सवाल में सिर्फ तुम्हारा काटना पीटना ही, और कुछ नहीं रहेगा सवाल में। 2 तिया
6, तो यहाँ हो गया x प्लस के 1/3 पूरे का होल स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस 1/3 हमने ऐसे लिखा, फिर यहाँ पे माइनस ऐसे लगाया, 4 से 4 कैंसिल, 1/9। अब मुझे एक बात और बता दो, ये 1/9 है, इसे आप सोल्व नहीं कर सकते, कैसा करोगे? 3 ऐसे ही लिखा, x प्लस के 1/3 हमने ऐसे ही लिखा, ठीक है। अब बताओ, यहाँ 3 है, दूसरी तरफ 9 है, इसका क्या लोगे आप? 9 एलसीएम बोलेगा आप गरीब और सारे। जब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 9, 3 दिया 9, 3 ही कम 3 लिख दिया, फिर माइनस के 1। अब 3 में से 1 जाएगा, बता दो कितना बच रहा? 2, यही लिख दिया 2। अब बता दो मुझे 2/3, इसका मैं क्या बनाना? जो मतलब कि स्क्वायर में बनाना, इसे स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करोगे? 3 का स्क्वायर और 2 का √2। तो बताओ मैं यहाँ से क्या लिखूंगी? √2/3 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, हो गया। चलो अब मुझे बता, अब यही चीज हम उठा कहाँ लिखोगे? यहाँ से, बहुत बड़ा बैठ रहा है तो, ठीक है। अब हमें क्या लगाएंगे? गुणा। अब ये 1/3 है, अब सॉरी 3 है, अब ये बताओ 3 कहाँ जाएगा? ये 12 जाएगा। अब जब 3 12 जाएगा, समाकलन ऐसे dx हमने ऐसे ही लिखा, इसके जोड़े हमने ये लिख दिए, क्या लिखोगे आप? x प्लस के 1/3 पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस के √2/3 पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? देखो सवाल है बहुत बड़ा, पर सवाल आप धीरे 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 करते रहोगे ना, सवाल है भी कुछ नहीं, सिर्फ आप क्या आना चाहिए? गुणा, भाग और प्लस माइनस, ठीक है। अब मुझे आप इसमें एक बात बताओ, ये वाली चीज तो सेम है, ये बिल्कुल सेम है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। या वाली बिल्कुल या आपका आंसर आया धरा इसमें, ठीक है, यहाँ से कोई मतलब नहीं आपको छेड़ने का भी साथ, ठीक है। फिर आप यहाँ एक बात आओ, यह चीज अब हम क्या करेंगे? इस अभी सोल्व करेंगे। अब 3 है, 3 दूनी 6, और 6 में अभी हम 5 क्यों जाएगा? माइनस है दोनों में, तो 6 और 5 11। तो यहाँ बताओ कितना आ जाएगा? प्लस के माइनस के 11/3 आ गया ये। अब गुणा में कितना है? 1/3। इतना समझ में आया? अब ये रह गया। अब मुझे आप देख कर बताओ, कहीं अगर ऐसा लिखो x का स्क्वायर प्लस के a का स्क्वायर, तो आप क्या लिखते थे? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस के c। तो आप क्या लिखोगे बताओ इसमें? अब 1/a, अब 1/a का क्या लिखोगे यहाँ पे? √2/3, ठीक है। अब अक्षय बता यहाँ से आगे क्या लिखूं? tan इनवर्स, फिर हाँ, फिर एक वैल्यू √2/3, फिर क्या लगा देंगे? प्लस c। बस इसके बाद आपका समाकलन खत्म। बस आपको अब इसमें गुणा भाग मतलब कि जो जोड़ गुणा यही रहेगी, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे बताओ? 5/6 आपने ऐसे लिखा, लोग ऐसे ही लिखा, 3x का स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 आपने ऐसे लिखा, यहाँ तक खत्म। अब ये प्लस है, अब ये माइनस है, यहाँ माइनस आ गया, 11 एकम 11, 3 तिया 9, फिर गुणा, 3 कहाँ चला गया? ऊपर, अरे 2 कहाँ चला गया? नीचा। अब यहाँ से कितना आ गया? tan इनवर्स, अब यहाँ आ गया 3x प्लस के 1/3। भाई ऊपर वाले का एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेगा क्या आया? 3x प्लस के 1/3। नीचा कितना? √2/3 प्लस के c। इस 3 से जो 3 कैंसिल, 5/6 ऐसे ही, लोग ऐसे ही कटागा, वो भी रुक जाओ। 2x प्लस के 1 माइनस के 3 तिया 9। अब मुझे बताओ यहाँ 11/3 √2, और यहाँ tan इनवर्स 3x प्लस के 1/√2 प्लस के c। यहाँ तक आपका सवाल समाप्त होता है। अब इस सवाल में देखो आपने करा क्या गया? पहले 1/3 कहाँ है? कौन सा वाला 1/3 बताओ? ये वाला 1/3, ये रहा है, देखो 1/3 कहाँ से आया? अच्छा, जब तुमने एक वैल्यू रखा है 3, अब यहाँ एक वैल्यू हम रखते तो वो 1/3 ने बाहर ही निकाल दिया, समझाया? अब देखो सवाल में आपने करा क्या था, एक बार सवाल का हल्का सारांश समझ लो। तुमने क्या पहले सवाल देखा, सवाल देख लिया, चुप होगा बैठ, फिर लिख गया, सवाल देख लिया, उसके बाद आप क्या निकाल लो यहाँ से? पी के, क्यू के, ए बी सी, इन सब के मान निकाल लिए। गगन यहाँ देख ला, ठीक है, मान निकाल लिए। अब उसके बाद आप सबसे पहले क्या लिखोगे? फॉर्मूला। फॉर्मूला आपने लिख दिया ये पूरा, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को इसी के नीचे लिखोगे, लिख दिया, क्योंकि उसे नहीं पता आपने क्या करा इसमें। फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला लिखने के बाद आप बड़े देखो ध्यान, बड़े आराम से जहां जहां फॉर्मूले में वैल्यू है वहां पे आप वैल्यू पुट अप करोगे, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप
इसमें ऐसे मान रखा रखते रहे, फिर आपका पेंच कहाँ फंसेगा, यहाँ पे, ठीक है। इस वाले में तो इसके लिए आप साइड में करके ये वाला फॉर्मूला लिखोगे तो सोल्व करोगे, ठीक है। जो उसके टुकड़े आएंगे आप वहां पे लिखो, फिर ऐसे ही गुणा भाग जोड़ जो भी करोगे ऐसे करके आपका आंसर इस तरीके से आएगा, ठीक है। और भाई जैसे ये सवाल है ना, सेम इसका ही क्वेश्चन नंबर 22 सेम ऐसा ही सवाल है, ठीक है। करो सब।